क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप किसी भी हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में बना सकते हैं। किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। किसी भी हिंदी अक्षर को अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो से मैं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपके मन में जो डाउट्स होते हैं वो सब आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको सब कुछ आ जाएगा, बट आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। और एक बात और है, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमें। आपको डेली वीडियो 7:30 बजे शाम को डेली वीडियो मिलेंगी, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भंगार। तो कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यहाँ पर भंगार, बीएच आपका भा बनता है, बीएच आपका भ बनेगा। पहले भन हो रहा है, पहले भन हो रहा है, उसके बाद गार हो रहा है। तो भन आपका ऐसे बनेगा, गार मतलब जी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, आर हो गया, भंगार हो गया। ठीक। अब यहाँ पर प्रचुर कैसे बनेगा, यहाँ पर प्रा है बच्चों, प्रा बनता है पी आर ए, प्रा हो गया। चूर सी एच आपका च बनता है, यू से बनती है छोटी की मात्रा। यहाँ पर र बच्चों, र बनता है आपका आर से, प्रचुर हो गया। समीक्षा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक। यहाँ पर स है बच्चों, छोटा सा बनता है यद से, उसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हैं वर्ड्स के बगल में, क्योंकि भाई इस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है। जिस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं रहती उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मीक्षा आपका मा बनेगा यम से, आई से बनती है छोटी की मात्रा। ठीक, आई से बनती है बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा। यहाँ पर छतरी वाला छ बनता है के यस एच ए से। ठीक, तो यहाँ पर इतना बनेगा आपका के एस एच ए से, समीक्षा हो गया, क्योंकि भाई छतरी वाला जो छा होता है ना, के एस एच से बनता है। यहाँ पर लंदन, आपका लंदन कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका लंदन नहीं, मतलब लंदन कैसे बनेगा, पहले लन हो रहा है फिर दन हो रहा है। तो लन मतलब यल ए एन, लन हो गया। दन मतलब डी ए एन, लंदन हो गया। यहाँ पर ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो बाबू क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, प्रचार। सभी वर्ड्स में प्रा है। ठीक, कैसे बनेगा, प्रा मतलब भाई, अब मैंने आपको सिंपल सा बताया भाई, प्रा मतलब भाई पी आर ए होता है, प्रा हो गया। टी आर ए ट्रा होता है, पी आर ए उसी प्रकार से पी आर ए प्रा होता है। ठीक, तो प्रा हो गया। चार सी एच आपका च बनता है, ए का प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगी बच्चों। र बनता है आपका आर से, प्रचार हो गया। प्रवीण, प्रा बनता है फिर पी आर ए से, प्रा हो गया। वीण आपका व बनता है बी से, आई से बनती है बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा, बट यहाँ पर भाई वीण है तो कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग हो जाता है, तो आप ऐसे आप बना सकते हैं बच्चों। डा और न बनती है यन से। ठीक, तो आप प्रवीण यहाँ पे प्रवीण पढ़ सकते हो इसे। ठीक, प्राणी कैसे बनेगा, पी आर ए से आपका प्रा बनेगा। यहाँ पर डी, आप इसे मैंने आपको बताया ना भाई, आपको डा के स्थान पे आपको यन का प्रयोग करना है। ठीक, तो है आप क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर यन लगाओगे, उसके बाद आई से बनती है बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा। अगर बड़ी की मात्रा का प्रयोग अगर एकदम स्टार्टिंग में है या फिर लास्ट में है, उसके लिए आपको आई का प्रयोग करना। अगर बीच में है, जैसे कि यहाँ पर बीच में था ना, नवीन हो गया, वहां पर आपको डबल ई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अगर बीच में है तो भाई हमें ज्यादातर डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है। अगर लास्ट में है या फिर पहले है बड़ी की मात्रा, तो भाई वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रसन्न कैसे बनेगा, यहाँ पर प्र है बच्चों, प्र बनता है आपका पी आर ए, प्रा हो गया। सन्न यस हो गया, ए हो गया, डबल यन का प्रयोग करोगे क्योंकि भाई डबल यहाँ पर आधा न है। ठीक, तो भाई प्रसन्न हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो अध्याय कैसे बनेगा, पहले वर्ड्स को समझिए। सभी वर्ड्स में आधा अक्षर है। ठीक, सभी वर्ड्स में क्या है, आधा अक्षर वाले वर्ड्स। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत छाट छाट वर्ड्स को लिया ताकि आपको बेहतर मैं समझा सकूं। राइट, आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप अपना टाइम और अटेंशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक, यहाँ पर देखो अध्याय कैसे बनेगा, यहाँ पर पहले अध हो रहा है फिर या हो रहा है। पहले अगर कोई आधा वर्ड्स है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर कोई आधा वर्ड्स है उसको आपको दो भागों में बांटना है। जहां पर वर्ड्स आधा है उसको आपको ऐसे करना है, फिर उसके बाद ऐसे करना है, फिर तत्काल। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, अध्याय पहले अध हो रहा है फिर या हो रहा है, तो भाई अध मतलब ए हो गया, डी एच अध हो गया। यहाँ पर या आपका या बनता है वाई से, यहाँ पर आ की मात्रा है, ए से बनती है आ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पर वाई से बनता है आपका या, अध्याय हो गया। यहाँ पर पुस्तक पहले पुष हो रहा है फिर तक हो रहा है, तो पुष कैसे बनेगा, पी यू एस, पुष लगा दीजिए। तक मतलब टी ए के। ओके, एक बात सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि आधे अक्षर की इंग्लिश लिखने के बाद आपको एक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो वर्ड्स कंप्लीट पढ़ा जाएगा। यहाँ पर तत्काल पहले तत् हो रहा है तो टी ए टी तत् हो गया, उसके बाद काल,
काल मतलब KAL, तत्काल हो गया। यहाँ पर चंद्रमा कैसे बनेगा, CH आपका च बनता है, पहले चन हो रहा है, चन हो रहा है तो भाई CHAN चन हो गया। यहाँ पर द्रमा है तो द्रा मतलब भाई DRA द्रा हो गया। माँ मतलब यमे, यहाँ पर द्रमा चंद्रमा हो गया। यहाँ पर क्या है, गंभीर कैसे बनेगा, यहाँ पर पहले गम हो रहा है तो भाई जी हो गया, ए हो गया, यम गम हो गया। भीर आपका BH से भा बनता है, ठीक, BH आपका भा बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा। यहाँ पर आपका र है तो बच्चों आपका आर से आपका रा बनेगा, ठीक। कंगाल पहले कन हो रहा है फिर गाल हो रहा है, सभी वर्ड्स में अंक की बिंदी है। कैसे बनता है, आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, जिसका उच्चारण पहले होता है उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, ठीक। किसी भी वर्ड में आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर क्या हो, कंगाल तो पहले कन हो रहा है उसके बाद गाल मतलब GAL कंगाल हो गया। यहाँ पर अखंड आ बनने का आपका ए से, KH आपका खा बनता है, ओके। आ हो गया उसके बाद खन, उसके बाद तब डा हो रहा है ना, तो आ खन ड, आ खन उसके बाद तब डा, तो आ हो गया, यहाँ पर खा हो गया, यहाँ पर खन, खन मतलब आपका ऐसे बनेगा, ड मतलब डी लगा दीजिए तो आपका अखंड हो गया। अंतिम पहले अन हो रहा है उसको तिम हो रहा है, अंतिम, ठीक। तो अन मतलब AN अन हो गया, तिम मतलब टी हो गया, उसके बाद आई, यहाँ पर यम अंतिम हो गया। अगर अंतिमा होता तो यहाँ पर अगर आ की मात्रा होती उसके लिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग लगाते, ओके, क्योंकि ए से आ की मात्रा आपकी बनती है, राइट, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, सियावर, सियावर रामचंद्र की जय, ठीक। कैसे बनेगा, आप बोलते हो ना, यहाँ पर सिया आपका यस से सा बनेगा, आई से बनती छोटी की मात्रा, यहाँ पर या बच्चों या बनता है आपका यहाँ पर वाई से, ए से बनती है आ की मात्रा, वर मतलब भी हो गया, ए का प्रयोग करिए। अगर वर्ड सिंगल होता है बीच में है उसके लिए आप ए का प्रयोग करते हो, अगर लास्ट में है तो भाई ए का प्रयोग नहीं होता, ठीक। सियावर हो आपका ऐसे हो जाएगा, जब आप आर से आप रा बना दोगे तो सियावर हो जाएगा, ठीक। सप्तमी आधा वर्ड से, बट भाई आपको समझना ये पड़ेगा, पहले सप हो रहा है फिर तमी हो रहा है, तो भाई आपको सप ऐसे बनाना है, तमी मतलब टी हो गया, ए हो गया, यम आई सप्तमी हो गया, ठीक। सनी बड़ा सा बच्चों बनता है एच से, आई से बनती है छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर बट यहाँ पर पहले ना, पहले वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं फिर मात्रा की इंग्लिश उसके बाद में लिखा जाता है, तो सा आपका ऐसे हो गया, नी मतलब यन आई सनी हो गया, ठीक। यहाँ पर कुटिल आपका के से का बनेगा, यू से बनती छोटी की मात्रा, टी से आपका टा बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, ठीक। यहाँ पर टी, यहाँ पर ला, ला बच्चों बनता है आपका यल से, कुटिल हो गया। इसके बाद गाइस क्या है, इसके बाद भाई जंगल, सभी वर्ड्स में अंकी बिंदी फिर से आ गया। कैसे बनेगा, अब एक बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसको आप कमेंट्स में दूंगा, ठीक। देखो पहले बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके बाद आप कमेंट्स में बताएंगे। देखो यहाँ पर जंगल जन हो रहा है मतलब JAN जन हो गया, गल मतलब भाई आपका जी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यहाँ पर यल जंगल हो गया। यहाँ पर नंदन बहुत सरल वर्ड्स है, यहाँ पर नंदन आपका पहले नन हो रहा है, नन मतलब यन हो गया, AN नन हो गया, दन मतलब डी हो गया, AN डन हो गया। जहां वर्ड्स ऐसे आपको दिखे कि भाई उस वर्ड्स पर कोई मात्रा नहीं है, तो अगर वर्ड्स बीच में है उसके बगल में आप ए का प्रयोग कर सकते हो, बट लास्ट वालों में ए का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो यह नंदना हो जाएगा, ठीक। बात आप समझिएगा। यहाँ पर मुंडन पहले मुन हो रहा है तो यम UN छोटे की मात्रा बच्चों बनती है आपकी यू से, ठीक। तो मुन आपका ऐसे हो गया, डन मतलब DAN मुंडन हो गया। अब इसको एक बार कॉमेंट्स में आप ट्राई करिए, ओके, कमेंट्स में ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। तो भाई कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर भीख सॉरी यहाँ पर अंग्रेजी है ना, कैसे बनेगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी पहले अन हो रहा है तो AN अन हो गया, ग्रे ग्रे मतलब GRE, विश्वास मानिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना जल्दी आपको आ जाएगा। अंग हो गया, यहाँ पर अन हो गया, यहाँ पर ग्रे हो गया, यहाँ पर जी मतलब GI अंग्रेजी हो गया, अन उसके बाद ग्रे, यहाँ पर जी अंग्रेजी हो गया। कांग्रेस कैसे बनेगा, कॉन्ग, कॉन मतलब KON कांग्रेस, यहाँ पर कौन है, कौन यहाँ पर बिंदी है ना तो कौन हो गया। यहाँ पर ग्रेस आपका ग्रे बनता है ऐसे, सब बच्चों बनता है आपका यस से, कांग्रेस हो गया। जनता जे हो गया, ए का प्रयोग करिए बगल में क्योंकि भाई इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है, ओके सिंगल है, तो ना मतलब यन हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी मतलब टी हो गया, ए जनता भी नहीं पढ़ेंगे इसे, जनता पढ़ेंगे बाबू, ठीक। यहाँ पर समझो भिखारी आपका BH से, BH आपका भा बनता है, यहाँ पर आई से बनती है यहाँ पर छोटी की मात्रा, KH आपका खा बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा, उसके बाद री मतलब RI भिखारी हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, महान, शरीर, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर शरीर आपका यस से सा बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं भी है,
अगर आ की मात्रा होती है तो भी तो भाई पक्का एक का प्रयोग करते हैं, बट आ की मात्रा अगर नहीं होती तो बीच में, अगर यहाँ पर बीच में वर्ड्स है तो उसके बगल में आपको एक का प्रयोग करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक, यहाँ पर रीर आपका आठ से आपका र बनेगा, डबल ई का प्रयोग करेंगे क्योंकि भाई बीच में बड़ी की मात्रा है। ठीक, ज्यादातर हमें आई का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हमको डबल ई का भी प्रयोग बड़ी की मात्रा के लिए करना पड़ जाता है। वो चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। सा हो गया, री हो गया, यहाँ पर र मतलब आर लगा दीजिए। ठीक, शरीर हो गया। यहाँ पर आपका महान, यम से बच्चों आपका म बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा, बट आ की मात्रा नहीं है तो भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अभी क्यों करेंगे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, यहाँ पर मा हो गया, यहाँ पर हान, यच से आपका हा बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, यहाँ पर न का बनेगा यन से। यहाँ पर पारुल, पी से आपका प बनेगा, ए से बनेगी आ की मात्रा, रूल मतलब आर हो गया, यू का प्रयोग करिए तो यहाँ पर बड़े की मात्रा बन जाएगी। पारुल आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर यल लगा देंगे, यल से आपका ला बनता है। अनसिका, अन हो रहा है तो पहले अन हो रहा है ना, तो अन आपका ऐसे होगा, सिका आपका यस से बाबू स बनता है, आई से बनती छोटी की मात्रा, के से आपका बनता है का, ए से बनती है आ की मात्रा, अंशिका हो गया। यहां पर क्या है, रिमानसी, रिमानसी कैसे बनेगा, री आपका ऐसे हो गया, मानसी, यम हो गया, मान मतलब भाई यमयन, मान हो गया। किसी वर्ड में आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा किसका उच्चारण पहले हो रहा है, चाहे अंकी बिंदी हो, चाहे आधा अक्षर वाले वर्ड हो, चाहे उड़नतुर्रा हो, आपको यही सब चीज समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। जिसका उच्चारण पहले होता है उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, री हो गया, मान हो गया, यहाँ पर सी, यस से आपका बड़ा सा बनता है, आई से बनती बड़ी की मात्रा। किसी वर्ड पे बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा होती है, वहां पर आप लगाते हो आई का प्रयोग। ठीक, कविता, के से आपका बनता है क, ए का प्रयोग करिए बगल में क्योंकि भाई इस वर्ड्स पर, इस अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक, विता आपका वह बनता है आई से, यहाँ पर भी से, आई से बनती छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, मैंने आपको यहाँ पर बताया। टी से आपका बनता है त, ए से बनती है आपकी आ की मात्रा, कविता हो गया। पत्नी, पहले पत हो रहा है फिर नी हो रहा है, आधे अक्षर वाले वर्ड्स में आपको यही चीज समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है, पहले पत हो रहा है फिर नी हो रहा है। तो पत आपको देखो इंग्लिश में किसी वर्ड्स का आधा नहीं होता, इंग्लिश वैसे ही कंप्लीट वर्ड्स लिखा जाता है। ठीक, तो पत आपका ऐसे हो गया, नी मतलब यन आई, पत्नी हो गया। ठीक, यही चीज आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा भाई, आधे वर्ड्स की इंग्लिश लिखने के बाद किसी भी हाल में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ताकि इंग्लिश टी लिखिए, इसके बाद ए का प्रयोग किसी भी हाल में आपको नहीं करना है, नहीं तो पातनी हो जाएगा। यहाँ पर उर्मिला, यहाँ पर उड़ंतुर है, इस वर्ड्स में भी आपको यही चीज समझना पड़ेगा किसका उच्चारण पहले हो रहा है। जैसे उर्मिला, पहले उर हो रहा है फिर मिला हो रहा है, तो उर आपका कैसे बनेगा, उर मतलब यू से आपका ऊ बनता है, आर से आपका र बनता है, उर हो गया, मिला मतलब यम हो गया, आई का प्रयोग करिए, ला मतलब यले, उर्मिला हो गया। यहाँ पर सूरवीर, भाई ये सभी वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में आपको ट्राई करना है, मैंने आपको बता रखा है सभी वर्ड्स क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। जितना भी आपने पीछे पढ़ा, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अगर चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका उत्तर। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है और एक राइट टाइम पे अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इससे अच्छा आपके लिए कोई मौका नहीं हो सकता। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो एक राइट टाइम पे 7:30 बजे डेली आपको वीडियो मिलेगी, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करवा सकते हो। क्योंकि भाई अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको जल्दी आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में 7:30 बजे शाम को। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।